राजधानी रांची के पूर्व उपायुक्त रहे छवि रंजन के कई ठिकानों पर ईडी यानी केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी चल रही है। ज़मीन से जुड़े इस मामले में छापेमारी को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के गुरुजी यानी शिबू सोरेन के मोरहाबादी स्थित आवास में, और यहाँ आने का हमारा मकसद ये है कि झारखंड में ज़मीन का जो विषय है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज़मीन को लेकर के झारखंड में कई तरह के कानून विद्यमान हैं। इसमें सीएनटी यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, एसपीटी यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और जीएम लैंड का भी एक इशू है। लिहाजा झारखंड में राजनीतिक तौर पर जल जंगल ज़मीन और उसमें भी ज़मीन के विषय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, और इसे लेकर झारखंड में खूब सियासत भी होती है, खूब आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। इस विषय को लेकर यानी कि जब छवि रंजन के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें ज़मीन एक महत्वपूर्ण विषय है, तो इस विषय को लेकर के हम लोगों ने यानी न्यूज़ बाइस्कोप की टीम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे से जानने की कोशिश की कि उनके लिए यानी उनकी पार्टी के लिए जल जंगल ज़मीन का क्या महत्व है। ये सिर्फ एक नारा है या उनकी आत्मा है। पहले आप उनकी बाइट को सुनिए। डिस्प्यूट है, ये कहीं कहीं पॉलिटिकल इशू बन जाता है, मेजर इशू है झारखंड में। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ही सख्त आवश्यकता है इस राज्य को। लैंड रिफॉर्म्स नहीं होने के कारण कई एक लैंड डिस्प्यूट सामने आते हैं, और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि काफ़ी दिनों से हम झारखंड में ज़मीन की लूट, ज़मीन की का विवाद, ज़मीन के विषय पर कई एक हत्याएं होती हैं, अपराध होते हैं। तो यहाँ आवश्यकता है लैंड रिफॉर्म्स की, और मुझे लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी संजीदा है इस मामले में। कुछ कार्रवाइयाँ भी आगे बढ़ी हैं, और ज़मीन से संबंधित जो अपराध थे उसमें कुछ कमी भी आई है विगत 2-3 वर्षों से। तो झारखंड जैसे राज्य में इसकी सख्त आवश्यकता है, और लैंड रिफॉर्म्स हो तो मुझे लगता है कि इन सभी बातों जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, इन सभी से झारखंड के लोगों को एक निजात मिलती। आपने सुना होगा कि बीजेपी और खास करके प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से सोरेन परिवार को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश होती है कि लैंड डिस्प्यूट में उनकी संलिप्तता रही है। ये देखिए, सोरेन परिवार को ये लोग क्या घेरेंगे। देश के प्रमुख राजनीतिक परिवारों में शुमार सोरेन परिवार का नाम बेहद इज्जत के साथ लिया जाता है। झारखंड की राजनीति में खास तौर पर दबदबा रखने वाले इस परिवार पर कई आरोप भी लगते रहे हैं, और वो आरोप लगाने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है, जो गाहे बागाहे ऐसे आरोप को लेकर के पत्रकारों के बीच में आती है। आज जब रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें ज़मीन से जुड़ा विषय शामिल है, लिहाजा हम शिबू सोरेन के आवास के बाहर मौजूद हैं, और ये जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सोरेन परिवार पर जब ज़मीन को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो फिर क्या इसका महत्व रह जाता है। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे से पूछा कि आखिर जब सोरेन परिवार पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसे किस रूप में आप डिफेंड करते हैं, या फिर क्यों डिफेंड किया जाता है। तो उसका क्या जवाब था वो पहले आप सुनिए और समझिए कि सत्ताधारी दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा शिबू सोरेन के परिवार पर ज़मीन को लेकर के, उसके खरीद फरोख्त को लेकर के जब आरोप लगते हैं तो पार्टी किस तरह से बचाव करती है और किस तरह से उसका डिफेंड करती है, उस बात को। राजनीतिक परिवार है। आज हेमंत सोरेन जी को इंडियन एक्सप्रेस के सर्वे में 64वें पायदान पर बताया गया है। आज इस राज्य से उस पद सोपान में कोई व्यक्ति, कोई भाजपा का नेता नहीं है। लोकप्रियता चरम पर है माननीय हेमंत सोरेन जी का। एक कुशल मुख्यमंत्री के रूप में सारे देश में ख्याति प्राप्त है, युवा मुख्यमंत्री हैं। देखिए, परेशानी वहीं है, पेट दर्द वहीं से शुरू होता है इन लोगों का। इन लोगों को पता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आंदोलनकारी का बेटा, सन ऑफ सॉइल, जितनी बेहतर ढंग से इस राज्य को चलाने का काम कर रहा है, तो आने वाले 20 वर्षों तक कोई राजनीतिक यहाँ वैकेंसी नहीं है। लोग अपने सपने भले ही पाल लें, लेकिन ये साकार नहीं होने जा रहा है, वो उनको भी पता है। इसलिए इस तरह के हमले होते हैं। निशिकांत दुबे, एक सांसद, बड़बोला सांसद गोड्डा का, उसने क्या क्या नहीं बोला। कैसे इस राज्य में जिस राज्य में
कानून का शासन हो, वहाँ कैसे इस तरह की बातें बोलते हैं, वो भी सांसद होके। उनका जो बयान था, उस बयान के आधार पर ही मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया है, जिस सवाल के जवाब को लेकर के कहीं न कहीं कश्मकश की हालत रहती है। आज हम शिबू सोरेन के आवास के बाहर इस बात को रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि हम ये जानना और समझना चाह रहे हैं कि जब एक के बाद एक आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, तो क्या उससे सरकार की छवि खराब होती है? क्या उससे सरकार के इम्प्रेशन को कोई नुकसान पहुंचता है? इस बात का जवाब हम लोगों ने सत्ताधारी दलों के नेताओं से ली है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अधिकारी आज उनके पास है, कल किसी और सरकार में दूसरे सरकार के लिए काम करेंगे, लिहाजा अधिकारियों का वो बचाव नहीं करती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आज यहाँ पहुँचे हैं कि झारखंड में जो ज़मीन का विषय है वो सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक बेहद सशक्त इशू बन जाता है। और जब भी कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप की बात होती है तो सोरेन परिवार को ज़मीन की खरीद फरोख्त के मामलों में कहीं न कहीं घसीटने की कोशिश भी होती है, जिसका आपने सुना होगा कि मनोज पांडे ने किस तरह से बचाव किया है। हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जल जंगल ज़मीन सिर्फ एक नारा भर नहीं है, बल्कि उसके पसंद को लेकर के, उसके अस्तित्व को लेकर के और उसके एग्जिस्टेंस को लेकर के कहीं न कहीं ये तीन शब्द जुड़े हुए हैं। यही वजह है सीएनटी कानून हो या एसपीटी कानून हो, इसमें जब भी संशोधन के फेरबदल की बात, इसमें परिवर्तन की बात आती है तो कहीं न कहीं जेएमएम की तरफ से इसका मुखरता से विरोध किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि झारखंड के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए और यहाँ के असली बासिंदों के लिए सीएनटी और एसपीटी का एग्जिस्टेंस में रहना, उसका अस्तित्व में रहना कितना ज़रूरी है। ये दीगर बात है कि झारखंड में ज़मीन को लेकर के न सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि अपराध के भी मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन आपने अखबारों में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस तरह से एक के बाद एक अपराधी जो हैं, ज़मीन के जो ब्रोकर हैं, दलाल हैं, वो इसमें शामिल रहते हैं और लोगों को ठगते हैं। और अब ये कहीं न कहीं विषय जो है राजनीति के गलियारों में भी अपनी धमक पहुंचाने लगा है। आज जब ईडी की कार्रवाई चल रही है तो इसी बात को समझने और एहसास करने के लिए हम लोग शिबू सोरेन के आवास के बाहर हैं कि ये देखा और समझा जाए कि जिस शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, यहाँ से कहीं न कहीं उन कुप्रथाओं का नष्ट किया, उसका समापन किया, उसका खात्मा किया, आज उसी गुरुजी के सामने, उसके परिवार के सामने, उसकी सरकार के सामने लैंड डिस्प्यूट और ज़मीन से जुड़ा विषय एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कहीं न कहीं न सिर्फ सत्ता के गलियारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है और समझा जाए कि जिस शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, यहाँ से कहीं न कहीं उन कुप्रथाओं का नष्ट किया, उसका समापन किया, उसका खात्मा किया, आज उसी गुरुजी के सामने, उसके परिवार के सामने, उसकी सरकार के सामने लैंड डिस्प्यूट और ज़मीन से जुड़ा विषय एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कहीं न कहीं न सिर्फ सत्ता के गलियारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप की जब बात होती है तो उसमें ज़मीन खरीद फरोख्त के इलीगल ट्रांसफरेशन को लेकर के और उसके खरीद फरोख्त के मामलों को लेकर के कहीं न कहीं मामले सामने आते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि आज जब ईडी की कार्रवाई चल रही है तो हम उसके दूसरे पहलू पर भी बात करें, यानी झारखंड में जल जंगल ज़मीन का क्या महत्व है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इन तीन शब्दों का क्या महत्व है। हमारी बस यही कोशिश थी कि आपको उन चीज़ों के, उन पहलुओं से आपको अवगत करा दें। फिलहाल मुझे यानी शहनवाज को और हमारे सहयोगी नीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम,
टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।